इसने 2022 में दिया था, उसकी टाइपिंग 50 थी 12 की या 14 मार्क्स ऐसे। तो वो ऐसे ही नहीं आएगी, आपको एटलीस्ट 2 घंटे। तो आज मैं पेपर सॉल्व करूँगा जूनियर असिस्टेंट जो था जम्मू यूनिवर्सिटी का। ये मैंने खुद दिया था, तो मैं खुद ही सॉल्व करूँगा अभी फिर से आपके सामने। इसमें मेरे मार्क्स 75 थे और टाइपिंग स्पीड जो थी वो चाहिए थी 40 की, और मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी वो आई 39.6 की, तो वो मेरे से नहीं हुआ। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का JKSSB के फॉर्म लग चुके हैं, तो फॉर्म भरो बट टाइपिंग करो, क्योंकि पहले टाइपिंग होगा, टाइपिंग के मार्क्स होंगे। जितनी ज़्यादा टाइपिंग उतने ज़्यादा मार्क्स। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने 2022 में दिया था, उसकी टाइपिंग 50 थी और उसके मार्क्स 12 आए थे, कितने में से 20 में से। तो सोचो क्वालिफाइंग के लिए तो सिर्फ 35 है, बट मार्क्स उसके आए हैं 12, जब 55 की स्पीड थी 12 की या 14 मार्क्स ऐसे। तो फिर सोच लो आपको कितनी स्पीड चाहिए होगी। तो वो ऐसे ही नहीं आएगी, आपको एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा टाइपिंग का। तो पहले टाइपिंग है, टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको। चलो इस पर किसी और दिन बात करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। बहुत से बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, और जो लास्ट वीडियो डाली है मैंने उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो इसलिए अब मैं आगे नेक्स्ट सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह जूनियर असिस्टेंट JKSSB का भी सॉल्व करूँगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है। अगर आपने मेरी लास्ट टाइम वाली वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा, मैंने आपको ये बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो देखो A:2 सेम ऐसे ही पेपर रिपीट होता रहता है। 1:4 दिया है और ये 2:3 दिया है। मुझे ये तो सेम बनाने, क्योंकि B की जगह यही है, तो ऊपर वाले को तो सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर वाला टेबल में आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 2 3 6, और ये 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो 1:4:6, तो ये इसका आंसर आएगा। तो आप मानो एक x, दूसरा मानो x+2 और पीछे वाला x-2। क्यों मैंने पीछे क्यों आया, मुझे पता है। अगर मैंने 4 लिया होता, 4 में 2 प्लस करता हूँ 6 आता है, 4 में 2 माइनस करता हूँ तो 2 आता है। तो ये कंसेक्यूटिव तो है लगातार, तो इसलिए मैंने किया। इससे क्या होता है, ऐड करने में हमें आसानी होती है। तो इनको मैं ऐड करूँगा 1 2 3 3x, तो ये और ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। 3x आ जाएगा 84 के बराबर, यहाँ से काटा 3 2 6, 3 8 24, x आ गया 28। तो मुझे सबसे छोटा नंबर पूछा लीस्ट, तो 28 में से 2 निकाले तो 26, तो 26 इसका आंसर आएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं डायरेक्ट आपकी से सॉल्व कर रहा हूँ बिना आंसर सॉल्व किए, तो आप ऐसा समझो मैं पेपर में ही सॉल्व कर रहा हूँ। एवरेज दिया है 21 नंबर का। अब एवरेज निकालने का तरीका मैं आपको भी नहीं सिखा सकता हूँ। 2 तरीके होते हैं एवरेज निकालने के। एक आप याद रखो, एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सम, तो इसको मैं लिख देता हूँ टोटल अपान कितने वो हैं। अब जहाँ एवरेज दिया होगा वहाँ एवरेज की जगह ये लिखो, टोटल की जगह ये, एन की जगह ये। देखो आप कैसे, जैसे यहाँ पे बोला एवरेज ऑफ 21 नंबर्स, तो 21 आ जाएगा इसकी जगह, तो लिख दिया अपान 21 इज इक्वल टू एवरेज दी हुई है 12, तो 12 यहाँ पे। तो आपको ये टोटल निकालना है हर बार, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कैरी 12 2 24 25, तो 252 आ गया इसका टोटल। फिर आगे क्या दिया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर। ये का क्या आ गया, ये 21 नंबर की एवरेज है। तो जो फर्स्ट 11 है, पानी आ गया यार, ये थोड़ा सा पेशाब आ जाता है पीछे गोबर का, तो प्रॉब्लम हो जाती है। टोटल क्या आ गया, ये कितने बंदों का है, 21 बंदों का। अब 11 जो दिए हैं 11 बंदे, तो फिर से अपान में आएगा 11, उनकी एवरेज कितनी दी है 9, तो इधर से टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। तो एक टोटल ये आ गया है 11 बंदों का, ये 21 बंदों का टोटल है ये वाला। अच्छा और क्या है, विद एंड एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर, लास्ट 11 जो होंगे उनकी एवरेज दी है। तो फिर से टोटल क्या आ जाएगा, उनकी एवरेज दी है 15, तो ये आ जाएगा 165 टोटल। ठीक है, देखो ये लास्ट के 11, ये शुरू के 11, तो मुझे पता है 11 और प्लस 11 कितने होते हैं 22। तो 22, तो लेकिन डाटा मेरे पास किस क्या है, सिर्फ 21 बंदों का। इसका मतलब स्टार्टिंग से होंगे मान लो 11, और लेफ्ट साइड से जो 11 है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मुझे किसी तरह ये सम क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिडिल नंबर, मुझे ये जो मिडिल नंबर है ये निकालना है। तो अब देखो, अगर मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग वाले 165 हैं, प्लस जो ये 99, ये स्टार्टिंग वाले ये लास्ट वाले, इनका जो सम है टोटल तो इतना आना चाहिए 252। तो अब देखते हैं हम ये कितना ज़्यादा आ रहा है। तो 9 5 14, 4 1 कैरी, 9 1 10, 10 से 16, 6 1 कैरी 264, तो ये 264 आ रहा है। इसका मतलब जो वो एक्स्ट्रा है वो इसी की वजह से आया, जो मैंने 2 बार काउंट किया। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, 264, 252 माइनस 4 में 2 बाकी 2, 6 में से 5 बाकी 1,
तो 12, तो ये रिपीट हुआ है कौन सा वाला, ये 12 वाला है, तो इसका आंसर आएगा 12। अब ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर ए 10 में करता है ऐसे लिखना है, फिर बी 12 में करता है ऐसे लिखना है। विद द हेल्प ऑफ सी वो कर देते हैं 4 दिन में। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन डू द सेम वर्क। तो पहले मैं इन दोनों का निकाल लेता हूँ, एक ऐसा नंबर जो उनका दोनों का एलसीएम हो। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो मैं 60 ले लेता हूँ। 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क। अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि 6 + 5 प्लस ये ले लिया मैंने सी की एफिशिएंसी। ये क्या है, ये है एफिशिएंसी। मुझे पता है जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब टाइम लेना है, टाइम लिया इन्होंने 4 दिन का, 4, तो ये वर्क किया, वर्क मुझे दिया 60 के बराबर, तो ये 60 के बराबर है। इसको काटा मैंने 4 से, ये 15 आ जाएगा। ये 6 5 11 हो गया, तो सी आ जाएगा 15 - 11 = 4। ये सी की एफिशिएंसी आई है। तो इस वर्क को मैं डिवाइड करूँगा एफिशिएंसी से, तो ये आएगा 15, तो 15 इसका आंसर। इतना ही टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है ऐसा होता है, इसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। अब वो बोल रहा है इसका पेरीमीटर 84 है। पेरीमीटर का मतलब होता है इन सब साइडों की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो मैंने बोल दिया 4 साइड जो हैं ये मुझे दिया है कितना, 84 के बराबर। यहाँ से जो एक साइड है वो आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ाइड 4 1 4, तो इसका मतलब ये 21 है। तो ये स्क्वायर है, तो ये सब 21 होंगी। अब मुझे पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो ये आ जाता है 441। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, अगर 10% दिया पर ईयर का, तो 2 साल का वो होता है 10 × 10/100 यानी कि 21। ये आपको याद रखना है। जो 20 का होता है वो होता है 44। ये कुछ आपको याद रखने पड़ते हैं, मेन 2 ही हैं ये, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ये बोला है फर्स्ट ईयर के बाद उसको मिलता है 2400 और 2 साल के बाद मिलता है 2880। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गैप है ये 1 साल का है। स्टार्टिंग से यहाँ 1 साल था, फिर यहाँ से आगे, तो ये, तो मैं लिखता हूँ 280, ये वर्ड परसेंट है किसका, 2400 का, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये कैंसिल, 6 4 24, 6 4 24, 6 8 48, 4 1 4, 4 2 8, 4 0 0। तो ये कितना आ गया, वर्ड परसेंट नहीं, मुझे देखना ये इससे कितना ज़्यादा है। तो पहले इन दोनों को माइनस किया मैंने 0। अब मैं ये गलती नहीं छिपाऊंगा क्योंकि मेरा इसको माइंड यही गया, तो इसे मुझे ही सीखने को मिलता है। पहले इन दोनों को मैंने माइनस किया, देखना ये कितना ज़्यादा है इससे। 0 में से 0 0, 8 में से ये निकाले, 8 में 4 बाकी 480। तो ये देखना मुझे इससे कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये और ये कैंसिल। 24 से किया 1 ज़ा, 24 को किया 2 से, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 20, तो 20 आ गया। तो ये क्या आ गया, रेट कितना आ गया 20। तो इसका मतलब इसका 1 साल का क्या आ रहा है 20% रेट, तो इसका यही आंसर होगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लंबी वीडियो देखते नहीं, तो इसलिए मैं अब इसको एक क्वेश्चन के बाद करूँगा कम। यहाँ पे दिया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 70, तो मुझे बताना नेट कितना डिस्काउंट है। इसका फार्मूला होता है 30 + 70, फिर माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 100 से। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100 - 21 यानी कि 79। अब आपको मैं बोलता हूँ अगर 20 और 30 का डिस्काउंट है तो मुझे बताओ नेट डिस्काउंट कितना होगा। अगर बोलूँगा 20 और 40 का डिस्काउंट है, बताओ नेट कितना होगा। अच्छा, प्रॉफिट में क्या करते हैं, अगर मान लो 20 और 40 का मुझे प्रॉफिट दी है, लेकिन याद रखो ये लिखना चाहिए ज़रूरी कि वो सक्सेसिव है। तो आपने करना है 20 + 40 प्लस करना है 20 मल्टीप्लाई बाई 40/100 ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 2 6, तो 68। वैसे अगर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 × 10/100, ये हो जाएगा 21। तो आप याद रखो प्रॉफिट में यहाँ पे प्लस लगता है और डिस्काउंट में माइनस लगता है, बाकी इधर स्टार्टिंग में दोनों में प्लस लगता है। आप चाहते हो कि मैं आपको जूनियर स्टूडेंट का पढ़ाऊँ पूरा, तो आप मुझे बोलो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर है वो कौन सा सॉल्व करना है, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा पेपर। अभी मेरे पास RRB NTPC CPT 2 भी है जो मैंने खुद दिया था, वो भी अगर आप बोलो तो वो भी सॉल्व कर सकता हूँ। CGL का है वो मैंने सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो मना किया गया है, वरना डिबार्ड कर दिया जाएगा। बाकी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सपोर्ट दिखाएं। इंशाल्लाह पूरा मैथ्स यहाँ पे फ्री में होगा जब तक भी ये चैनल चलेगा, चाहे 10 दिन चले या 20 दिन, बट होगा फ्री। और अगर अब आने वाले दिनों में अगर वीडियो कम हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है श्रीनगर और तो फिर सफ़र में होगा तो मैं नहीं बना सकूँगा वीडियो, तो 1 नवंबर के बाद फिर से आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।